अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इंजन्स की आज डिफरेंट हम पार्ट्स की वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि आज बढ़ती कीमतों के साथ अगर आप अपनी गाड़ी का इंजन रिप्लेस कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सा इंजन लेना चाहिए और फ्यूल एफिशिएंट कौन सा होगा। ये सारी की सारी डिटेल आपको इस वीडियो में आज बताएंगे। और आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं हाफ कट्स, ये जो गाड़ियों के हाफ कट्स हैं इसमें इंजन पूरे के पूरे मौजूद हैं। इसमें जो है वो नया करोला का जो पार्ट्स हैं, इसके अलावा जनाब आपको 2006 करोला मिलेगी, 2008 करोला मिलेगी, 88 करोला मिलेगी, नए पुराने पार्ट्स तमाम के तमाम हैं। आपसे कहेंगे कि ऑटो मार्केट रिपोर्ट्स को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बेस्ट से बेस्ट वीडियोज़ आपके लिए लेके आते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, हमारे साथ रहिए। तो नाज़रीन, ये इंजन पार्ट्स आपको यकीनन हम बताएंगे। इससे पहले आपको कहेंगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज अभी हमारे पास दूसरे भाई मौजूद हैं। तार भाई, इनका तारुफ करवाइए और क्या कुछ बताएंगे। ये हमारे मैकेनिक हैं, ठीक है, और ये आपको बताएंगे इंजन के हवाले से सारा कुछ ठीक हो गया। तो नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिए, देखते हैं आज कौन कौन से इंजन है। ये सबसे पहला जो अभी स्क्रीन में नज़र आ रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे, कौन सा इंजन है ये? सर जी, ये 2GG है। ये स्पोर्ट्स गाड़ी में आता है। ये आप हर गाड़ी में डाल सकते हैं, एक्सएलआई में डाल सकते हैं, चिकनडेस करोला में डाल सकते हैं। ये 1.6 है, 1.5 है, ये कौन सा? 2000 सीसी आता है। 2000 सीसी, ठीक है, 2000 सीसी है। और ये जो VVT, TL, L और I, इसका क्या मतलब होता है? इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं कोई? तो ये होता है, ये जनरेशन होती है ना इसकी। ठीक है, हाँ। किस जनरेशन से है ये? हाँ, ठीक हो गया। पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और कोई मसला नहीं। ये बताइए कि ये कितने सिलेंडर है? 4 सिलेंडर। जी जी, बिल्कुल सही है जी। और आगे बढ़े तो ये ग्रैंडी का है। ग्रैंडी का, जी जी 1.8 है ये जी, 1.8 इंजन है जी। और आप देख सकते हैं, आप। और ये क्लोज लुक मैं दिखाना चाहूँ आपको, तो ये इन साइड की लुक भी दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। और जहाँ तक हमारा कैमरा जा सकता है, हमारी कोशिश होती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट लुक दिखाएं। बाकी इंजन की ये सूरत हाल है जी। और ये सारे के सारे इंपोर्ट होते हैं जी? जी जी, ये बाहर से इंपोर्ट होते हैं। बिल्कुल, भाई ने जैसे शुरू में बताया कि जी ये कंटेनर्स इनके अपने आते हैं और इस्लामाबाद ड्राई पोर्ट पे, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये कंटेनर्स यहाँ पे उतरते हैं और उसके बाद ये कंटेनर्स यहाँ पे आते हैं। अच्छा जी। ये और नेक्स्ट जो है ये कौन सा है? ये 1ZZ। ठीक है, ये किस गाड़ी के लिए? प्रीमियो का है। कौन सी गाड़ी? प्रीमियो। जी जी, ठीक हो ये गया। 6-7 मॉडल सही, उनको ये लग 4 मॉडल ये उनमें फिट हो जाते हैं। बिल्कुल सही। और ये रेडी टू गो है, मतलब इंजन पूरा? हाँ, बिल्कुल बेहतरीन। बस लगाएं और गाड़ी में स्टार्ट करें, टेंशन डालें। सही। बता सकते हैं आपके इंजन के चेंज होने की आमतौर पे वजह जो है वो क्या है? मतलब इंजन, लोग ऑयल गाड़ी ज़्यादा खाती है तो जिसके बाद चेंज करते हैं, तो ये जो हैं इंजन, ये मतलब इतने ज़्यादा यूज़ ना हो कि वही वाली सूरत हाल हो। हाँ, ये इतने यूज़ नहीं होते हैं। जो ज़्यादा यूज़ हो ना वो लाल सुर्ख होते हैं, जो सफ़ेद हो वो कम इस्तेमाल होते हैं। सही। तो ये कौन सा इंजन है? पड़ी हुई हैं असम्बलियाँ। अच्छा, ये भी ये 2003 से शुरू होते हैं। अच्छा, तकरीबन 2022 तक एक ही है। ये असम्बलीज हैं? हाँ, ये 1300 सीसी भी है, 1500 सीसी भी इसमें आती है। हाँ, तो 1NZ 2NZ। नाज़रीन, ये करोला सेंटर है और ये आपको क्लोज लुक में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। करोला सेंटर शाह सुल्तान रावलपिंडी है और ये सारे इंजन के इंजन है। आप अगर अपनी स्क्रीन में देखें, थ्रू आउट सारे के सारे ये इंजन पड़े हुए हैं। और आगे देखते हैं कि आगे कौन सा है। ये क्या है जी? ये भी 2NZ है। अच्छा, हाँ। ये कितना है? 1.6? ये 1.3 है। 1.3 यानी होंडा? नहीं, करोला का हमारे पास सारे पार्ट्स करोला के, सारे करोला के हैं जी। 1.3 जैसे कि यारस है, ये उसको लग सकता है। ये X का है। अच्छा, ठीक है। ये आगे करोला X। हाँ, ये वाला ज़बरदस्त, ठीक है। ये जनाब करोला X का इंजन है। और खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी अगर लग जाती है तो आप जो है वो मुकम्मल डिटेल बता सकते हैं। 4 बक्स का है। अच्छा जी। हाँ, सेटिंग यानी इंजन सेम ही है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क होता है। ये जो थोड़ा टूटा वगैरह नज़र आ रहा है, तो ये सिर्फ हुड पे ही चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाता है, ये तो प्लास्टिक या टूट जाता है। अच्छा, ये चेंज हो जाते हैं। सही। अच्छा, फिर हमारे पास X का आ गया। ठीक है। प्रीमियो का ये। ठीक है। ठीक ये है। साथ बताते जाए ना कि 1.6 है, 1.5 है। मॉडल में जो प्रीमियो है ना, उसका ये है। ठीक है ना, ये 1500 सीसी है। 1500 सीसी। जी जी। आगे चलते हैं तो आगे कौन सा? आगे फिर प्रीमियो का आ गया है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और क्या डिटेल्स हैं साथ साथ इंजन की बताएं कि मतलब ये है कि देखने वाले
आपकी वीडियो से कोई फ़ायदा उठाएं और जो स्क्रीन पे नंबर आपका आ रहा है हाँ, हाँ। वो भी जो है वो उससे आप पे रब्ता भी करें। हर बंदे को, लेने वाले को अंदाज़ा नहीं होता कि कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं जी, जी, जी। और आपको क्या चीज़ देखनी चाहिए। साथ साथ ये भी हमारे इसमें क्लियर ये होता है ना कि जो बिल्कुल साफ़ सफ़ेद होगा वो सही होगा, सही है। जो थोड़ा सा लाल होगा वो ज़्यादा चला होगा, जो ज़्यादा लाल होगा वो उससे भी ज़्यादा चला होगा, सही है। जो बिल्कुल सफ़ेद होगा वो कम वो यूज़ हुआ होता है, वो बेहतरीन चलता है। तो ये जापान से जो इंजन आते हैं, आप कुछ बता सकते हैं कि कितने किलोमीटर के बाद, क्योंकि मुख्तलिफ कंपनीज़ में कुछ जो है ज़्यादा वो चले होते हैं, कुछ कम चले होते हैं। ये हम खुद भी जब तक मीटर साथ ना हो तब तक पता नहीं चलता। वैसे ही लोग बताते हैं कि इतना चला हुआ इतना चला होता है, वैसे ही झूठ बोलते हैं, पता कोई नहीं होता उसका। बिल्कुल अब सही। ये हमारे पास ये उसका है वेट्स का, सही, ठीक है ना, R1NZ है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ये एक्जियो का है, ठीक है। ये भी 1500 सीसी है, ये भी 1500 सीसी है, ठीक हो गया। ये भी एक्जियो का है 1500 सीसी, ठीक है। सही। तो ये एक इंजन किसी दूसरी गाड़ी में भी लग सकता है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो ये बता दें किस किस गाड़ी में जो अब लगाया जा सकता कोरोला में भी लगा सकते हैं, 88 में भी लगा सकते हैं, 96 में भी लगा सकते हैं, XLI में भी लगा सकते हैं। सही। वो हम अल्ट्रेशन कर लेते हैं, बिल्कुल वो सही हो जाते हैं, ठीक है। फिर रहा ये विड्स का है, नए मॉडल का, है? ठीक हो गया। ठीक है। ये और ये प्रियस का ये 6-7 वेट्स का मॉडल। कितने सीसी इंजन है जी? ये 1500 सीसी आता है। 1500 जी सीसी। जी। ठीक हो ये गया। ज़्यादातर 1500 सीसी आता है। ये प्रियस का है, ठीक है। 2006-7 मॉडल का है, सही। ठीक है। ये भी 1500 सीसी आता है। लोग ये भी लगाते हैं XLI में, लेकिन इसमें पिक का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, पिक थोड़ी सी कम होती है। सही, जब ऑटो गियर साथ लगा उसमें पिक थोड़ी सी कम होती है। ठीक हो गया। हाँ, तो और next अब जो है? हमारे पास ये पड़ा हुआ है GT स्पोर्ट्स इंजन है, 20 वाल, ठीक है। ठीक है। ये इंडस कोरोना में जेन्युइन आता है, GT जो है सही, बहुत कम आता है, तो ठीक हो गया। ये भी पिक शेक के लिए होता है। हाँ। और नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट जो है ये हमारे पास 5A पड़ा हुआ है, तो ये भी इंडस कोरोना में आता है जेन्युइन, ठीक हो गया। ठीक है ना। तो उसके बाद फिर हमारे पास पड़ा हुआ है ये भी इंडस कोरोला, ये 2000 मॉडल का है, कोरोला 2 का, बिल्कुल सही ठीक है। ये हमारे पास फिर 95-96 कोरोला का आ गया है। ये हमारे पास स्टारलाइट का पड़ा हुआ है, स्टारलाइट में भी आता है और कोरोला 2 में भी आता है और 96 कोरोला में भी आता है, तीनों में आते हैं ये, बिल्कुल सही है। और ये हमारे पास डीजल पड़ा हुआ है 3C, ये EFI होता है। ये करंट से जो है स्टार्ट होता है, इसका बाहर से ये रेशियस नहीं लेती, ये इसको हम EFI बोलते हैं ना। सही। तो ये बाहर अंदर से ही होता है, ये ज़्यादातर कोरोला 2 में आता है या एक्स कोरोला में भी आता है, लेकिन हमारे पास ये जो पड़ा हुआ है ये कोरोला 2 का है। कुछ फ्यूल एवरेज भी बता सकते हैं कि ये इंजन लगाने के बाद क्या फ्यूल एवरेज होगी? हाँ, पेट्रोल ये डीजल खासे महंगे हो चुके हैं। वैसे तो जो सादा पंप होता है ना वो 16-17 की एवरेज देता है, ठीक है। ये तकरीबन 13-14 की दे देता है, क्योंकि ये एक तो ऑटो होता है, तो दूसरी बात ये कि ये EFI हो जाता है, तो उसकी वजह से इसकी माइलेज थोड़ी सी ज़्यादा होती है। नाज़रीन, मैं आपको दिखा दूँ कि ये सारे के सारा जो है वो इनके बेसमेंट में भी तमाम के तमाम है, और ज़ाहिर सी बात है पूरे कंटेनर का सामान जो है वो रखना आसान नहीं है, और उसको मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने फैलाया हुआ है, और ये इंजन से रिलेटेड ही तमाम की तमाम चीज़ें हैं। फर्दर भी आपको जो है वो उस्ताद जी बताते हैं कि कौन कौन से इंजन है। जी सर, ये जो भी स्क्रीन में नज़र आ रहा है इसके बारे में ये क्या वाला कहेंगे? जो है ये 4 बक्स में भी आता है और वेट्स में भी आता है, ठीक हो है। ये 1NZ है, सही, ठीक हो गया। तो इसका ये दूसरा फिर एक्जियो प्रीमियो का आ गया, 2003 मॉडल का है, सही, ठीक है। ये भी 1500 सीसी आता है, प्रीमियम में ज़्यादातर 1500 सीसी आता है। अच्छा, अब ये हमारे पास ग्रैंडी का इंजन पड़ा हुआ है, ये 2020-21 मॉडल का है, ठीक है। ये 1ZR है, इसमें 1ZR भी आता है, 2ZR भी आता है, दोनों आते हैं। डिफरेंस 1ZR 2ZR की क्या होती जो है? 2ZR होता है ना वो 1800 सीसी होता है, जो 1ZR होता है वो 1600 सीसी होता है, ठीक है। तो फ्यूल माइलेज में भी फ़र्क पड़ता है, जो 1600 होता है वो थोड़ा कम खाती है, जो 1800 है वो ज़्यादा खाती है। फिर इसके बाद हमारे पास ये प्रियस का पड़ा हुआ है, 2012 मॉडल का, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास 5A पड़ा हुआ है, सही, इंडस कोरोला का, यानी कि ये 95-96 से शुरू होता है, 98-2000 तक, ठीक हो सेम ही है। उसके बाद हमारे पास ये 88 का पड़ा हुआ है जेन्युइन, जो 90 कोरोला जिसको कहा जाता है, ये उसका पड़ा हुआ है हमारे पास, सही। उसके बाद फिर हमारे इसके पास मुझे जो है ना थोड़ा सा खासा वो लग रहा है, जो ओरिजिनल आ रहा है ना, ओरिजिनल ये 90 कोरोला में ये जेन्युइन फिटिंग आती है, सेम
इसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। 88 का ये जेन्युइन इंजन ये आता है। सही। ये होता 5 है ये, लेकिन लोग बहुत कम ये डालते हैं। वैसे इसकी पिक बहुत अच्छी होती है। और इसके बाद फिर हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ये भी इसको गुनहगार भी कहते हैं, और ये 90 करोला का जेन्युइन इंजन। क्या कहते हैं इसको? गुनहगार। गुनहगार। अच्छा, गुनहगार क्यों कहते हैं जी इसको? गुनहगार इसलिए कहते हैं कि इसकी पिक बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, तो इसलिए चलिए, उस्ताद जी की अपनी डेफिनेशन है। हाँ। और हम आपको जो है इन डेफिनेशन से भी रोशनास कराएंगे। गुनहगार इसी वजह से जी इसकी ऐसी पिक है कि जो रेसर हैं वो बहुत लाइक करते हैं। हाँ, बहुत अच्छी पिक है इसकी। ठीक फिर है। उसके बाद ये हमारे पास 95-96 करोला का आ गया, ये 1300 सीसी इंजन है। ठीक है, इसके साथ ये कंप्यूटर वायरिंग सब कुछ साथ लगी हुई है। ठीक है। हाँ, तो किस किस मॉडल को लग सकता है ये करोला 2 में भी आप लगा सकते हैं, 96 में भी लगा सकते हैं, 88 में भी फिट हो सकता है, 86 में भी फिट हो सकता है। ठीक वो है, आपकी मर्जी है। शराट में भी आप लगा सकते हैं, जो आपका बिल्कुल सही। ये वेट्स का है, नए मॉडल का। बिल्कुल ठीक है, इंजन भी नया नज़र आ रहा है। हाँ, ये नए मॉडल का है। तो उसके बाद फिर ये आगे जी, ये भी वेट्स का है। तकरीबन 2006-07 में फिटिंग आ जाती है इसकी जेन्युइन जो है। बिल्कुल सही है। और इसके बाद ये वेट्स का है 1300 सीसी। ये पुरानी शेप जो है 2003-04 से लेके 2002 से लेके 2004 तक ये फिटिंग बन जाती है इसकी जेन्युइन। सही। और इससे आगे ये भी वेट्स का ही है। ठीक हो गया। ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये 1 के आ रही है, 7 मॉडल 8, 10, 11 तक एक ही है। ये उसकी जेन्युइन फिटिंग है। बिल्कुल ठीक है। ये भी वेट्स का पड़ा हुआ है हमारे पास। तो ये बिल्कुल कंप्लीट है, यानी कि इससे कोई चीज़ खुली नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसके साथ वायरिंग, कंप्यूटर, हर चीज़ साथ लगी होती है, क्योंकि हमारे अपने माल आ रहे होते हैं। तो उनमें हम कोशिश यही करते हैं कि कंप्लीट खोलते हैं, और कंप्लीट यानी कि ग्रिप टू ग्रिप वहाँ से खोल के यहाँ पे हम फिटिंग करते हैं, ताकि कोई अल्ट्रेशन ना हो उसके अंदर। उसके बाद हमारे पास पड़ा हुआ है 500 का। ये 500 नए मॉडल का है। सही जी। तो उसके बाद ये 500 का इंजन कितना है? 1.3 है, 5? ये 1000 सीसी आता है। 1000 सीसी, 1000 सीसी। जी जी। अच्छा, अभी हमारे पास ये गियर की है ना। ठीक है। गियर हमारे पास पड़े में 2095-96 से लेके 2022 तक हमारे पास गियर मौजूद है। चाहे वो ऑटो है चाहे सादा है, वो हमारे पास ऑलरेडी सारे पड़े हुए हैं। ठीक है। तो ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं। इसमें CVT भी है, सादे भी है, सब कुछ पड़े हुए हैं हमारे पास। पार्ट्स बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। इंजन लेते हुए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें लोग कि बेहतर इंजन जो है वो लगा सकें? बेहतर इंजन यही होता है कि आप उसका टैपेट कवर खुलवा के चेक करवाएं। जो बिल्कुल साफ़ सफ़ेद हो वो लेना चाहिए, क्योंकि लाल जो वो थोड़ा सा कम चला होता है। जो ज़्यादा काला हो वो फिर ज़्यादा इस्तेमाल हुआ होता है, तो उसका लेने का फ़ायदा कोई नहीं होता, क्योंकि फिर वो 2 महीने बाद फिर आपने चेंज करना होगा। फिर मुबलैल शुबलैल और गरमाई शीट की होते हैं ना, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चले होते हैं। तो कोशिश ये करें कि टैपेट कवर खुलवा के चेक करके उसके बाद ले लें। तो नाज़रीन, ये तमाम की तमाम हमने आपको चीज़ें बताई, और उस्ताद जी ने डिटेल से बताया कौन कौन सा इंजन है, और जाते जाते आपको मशवरा भी दिया। तो इन मशवरों पे अमल करते हुए अगर आप अपनी गाड़ी का इंजन चेंज करेंगे तो यकीनन बेहतरीन माइलेज भी करेगी और गाड़ी भी आपकी बेहतरीन रहेगी। तो ये जनाब तमाम की तमाम आज की वीडियो थी। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।